नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके शिक्षण और बौद्धिक विकास के लिए है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय दर्शन पर। जी हाँ, भारतीय दर्शन अपने आप में एक व्यापक दर्शन रहा है और ये दार्शनिक चिंतन का मुख्य केंद्र है। हालांकि हम यूनान की जो दर्शन है, पश्चात दर्शन, उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित भले हो जाते हैं युवा पीढ़ी सुकरात प्लेटो के ऊपर, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो भारतीय दर्शन बहुत ही विस्तृत दर्शन रहा है। हालांकि लोग रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि भारतीय दर्शन में कुछ लोगों ने विकार पैदा किया और इसी के कारण कुछ लोगों का जो विश्वास है भारतीय दर्शन पर वे उठ गया है। लेकिन सही मायने में अगर एक मानवीय ढंग से सोचा जाए तो भारतीय दर्शन व्यापक दर्शन रहा है। भारतीय दर्शन में जो चिंतन के विषय हैं, दार्शनिक चिंतन के 3 आयाम माने गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 आयाम, जिसमें भारतीय चिंतन के दार्शनिक चिंतन के 3 आयाम हैं। पहला तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स। दूसरा है ज्ञान मीमांसा एपिस्टियोलॉजी। तीसरा है मूल्य मीमांसा एक्टियोलॉजी। तो पहला क्या है? तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स। दूसरा है ज्ञान मीमांसा एपिस्टियोलॉजी। तीसरा है मूल्य मीमांसा टीचोलॉजी। तो ये 3 तरह के दर्शन के आयाम हैं, चिंतन के आयाम, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों या ऐसे विषय लिया जाता है जो दैविक, जैसे ईश्वर, आत्मा, जीव, जन्म मृत्यु क्या है, इन सब के बारे में चिंतन किया जाता है तत्व मीमांसा के अंतर्गत। और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इसमें मानव की बुद्धि, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान के साधन, विद्या, तर्क, प्रमाण, भ्रम आदि पर चिंतन होता है। तीसरा मूल्य मीमांसा पर। मूल्य मीमांसा जो मानव जीवन के आदर्श, जैसे उसके जो सांसारिक व्यवहार है, क्रियाकलाप, आचरण, इस पर चिंतन किया जाता है। तो ये 3 आयाम हुए। अब प्राचीन दर्शन में बहुत सारे दर्शन का समावेश है, जैसे कि इसमें आस्तिक दर्शन का 6 दर्शन, जैसे कि आस्तिक दर्शन के 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन, वेदांत दर्शन। तो इस तरह के 6 दर्शन हुए। पहला दर्शन क्या हुआ? सांख्य दर्शन। दूसरा न्याय दर्शन। तीसरा वैशेषिक दर्शन। चौथा योग दर्शन। पांचवा मीमांसा दर्शन, जिसको भूल गया था मैं, और छठवा वेदांत दर्शन। ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन भी भारत का दर्शन का केंद्र रहा है। जैसे कि इसमें आ जाता है आजीविकवाद दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाकवाद, ये सब नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बहुत सारे महापुरुष रहे हैं जो मिला के मैं बताता हूँ, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य, कपिल, पतंजलि, वादनारायण, व्यास, गौतम ऋषि, निम्बार्क, माधवाचार्य, इन सब दर्शन प्राचीन दर्शन में रहा है, भारतीय दर्शन में। अब इनके भारतीय दर्शन का जो प्राचीन रूप देखो तो वहाँ पर चिंतन के 5 स्तर बताए गए, 5 चरण।
ये 5 चरण और 3 जो आयाम है, 5 चरण और 3 आयाम, इससे पूरा भारतीय दर्शन खड़ा हुआ है। तो मैंने 3 आयाम तो बता दिया था, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब जो ये भारतीय दर्शन के जो हैं वो 5 चरण में अपने चिंतन रखते हैं। इसमें प्रत्यक्ष विधि, अनुमान, उपादान, अनुशासन, शब्द विधि, योग आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें से 5 जो सर्वाधिक प्रचलित विधि हैं, इसमें 5 जिसमें है पहला चरण उदाहरण, दूसरा उपनय, तीसरा अनुमान, चौथा अभ्यास, 5वां निष्कर्ष। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि अनुमान विधि है। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 5 चरण है चिंतन के। 5 चरण में चिंतन विधि में 5 चरण का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण, दूसरा उपनय, तीसरा अनुमान, चौथा अभ्यास, 5वां निष्कर्ष। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। लकड़ी जलती है तो आग व धुआं होता है। लकड़ी जलती है तो क्या होगा, आग और धुआं। अब ये उदाहरण हुआ पहला चरण। लकड़ी जलती है तो आग व धुआं है, तो ये उदाहरण है। अब इसको पहला चरण मानो, उदाहरण को पहला चरण। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा चरण में। पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर धुआं, ये उपनय हुआ। उपनय, पर्वत पर धुआं है, ये उपनय हुआ। क्योंकि अब यहाँ पर तुलना हो रहा है ना, उपमेय। तो तीसरा अनुमान, तो जब पर्वत पर धुआं है तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां आग होनी चाहिए, तो ये तीसरा चरण अनुमान हुआ। चौथा, अब अनुमान तक ही हम तो सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो एक चौथा चरण अभ्यास, तो आग जला के देखें, क्योंकि उसे पता चल जाएगा। अगर उससे आग से धुआं निकलेगा तो पता चल जाएगा कि वो पर्वत पर जो आग होना चाहिए या नहीं। तो चौथा क्या है, आग जलाकर देखें। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ, पर्वत पर आग है, पर्वत पर आग है। तो एक बार और, तो इस तरह जैसे कि लकड़ी जलती है तो आग और धुआं होता है, हम तो सभी जानते हैं। ये उदाहरण वाक्य बोल दिया, ये उदाहरण हुआ। अब कहीं दूर पर्वत पर आग लगी है, पर्वत पर धुआं है, तो उसको क्या मानेंगे, उपनय। दूसरा चरण उपनय, पर्वत पर धुआं है, अब यहीं से हमको वहां देख रहे हैं, उपनय। अब तीसरा क्या है, जब वहां पर धुआं है तो आग भी होनी चाहिए, तो ये तीसरा चरण अनुमान। अब वहां धुआं है तो धुआं को देख रहे हैं लेकिन आग को नहीं देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, चौथा चरण। तो उसके लिए क्या है, आग जला के देखें, ये चौथा चरण। तो 5वां निष्कर्ष निकला, वहां आग है, पर्वत पर आग है। तो इस तरह 5 चरणों में ये उदाहरण ये रखा गया। एक बार और मैं समझा देता हूँ। लकड़ी जलती है तो आग व धुआं होता है, ये उदाहरण पहला चरण हुआ, उदाहरण पहला चरण। दूसरा चरण पर्वत पर धुआं है, ये उपनय हुआ। तीसरा चरण अनुमान, पर्वत पर आग होनी चाहिए। चौथा चरण आग जला के देखें, अभ्यास। अब 5वां चरण निष्कर्ष, पर्वत पर आग है। इस तरह प्राचीन जो भारतीय दर्शन इस तरह खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये हुआ प्राचीन भारतीय दर्शन। अब इसके एक एक दर्शन को, जैसे बौद्ध धर्म को अलग लिया जाएगा है, जैन धर्म को, इसके अलग अलग वीडियो आपके सामने आएगा। अब प्राचीन भारतीय दर्शन पे बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।